जो डी नोटिफिकेशन हुई थी और उनको उनकी सीट लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में और लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में नोटिफिकेशन उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बिना पे ये सीटें खाली हो चुकी है। उस नोटिफिकेशन को आज हमने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट की डीबी ने आइंदा की तैनाती उस नोटिफिकेशन के बेस पे रोकी है और आइंदा की तारीख 15 अगस्त रखी है। आजकल पाकिस्तान में नोटिफिकेशन और डी नोटिफिकेशन का सीजन है। कन्विक्शंस और डिस्क्वालिफिकेशन का जुमा बाजार लगा हुआ है। हम समझते हैं कि ये कन्विक्शन है, ये डिस्क्वालिफिकेशंस किसी मसले का हल नहीं है, कोई भी परिश्ता नहीं है। गलतियां हुई होगी लेकिन गलतियों पे ये पुट रखते हैं, एक गलती के बाद दूसरी गलती नहीं करती। ताली एक हाथ से नहीं बचती। जितना नुकसान हुआ है मुल्क का, जितना डिवाइड पैदा हुआ है इस मुल्क में, इससे कभी पहले देखने में नहीं आया। हम 180 सीटें जीत चुके थे, असेंबली में 91 के साथ बैठे, आज हम 76 के साथ बैठे हैं। अवाम 70% खान साहब के साथ है, वो उनका हर दिल अजीज लीडर है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अवाम की आवाज को अगर नहीं सुनेंगे, अवाम की आवाज का कदर नहीं करेंगे, उनका मौजूदा मैंडेट की इज्जत नहीं होगी तो मुल्क और जमहूरियत के लिए संगीन खतरात होंगे। अल्लाह ना करे मुल्क इससे और मुश्किल में चला जाए, लेकिन अब वक्त है ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो, ये ज्यादतियां रुक जाए, ये डिस्क्वालिफिकेशन और कन्विक्शनों का जो सीजन है ये खत्म हो। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा अब भी होश के नाहुन ले, इससे मुल्क की बेहतरी नहीं, इसका मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये बात करता चलूं कि हमें जो सजा भी कोई कमजोरी नहीं है और हमारे राइट भी ऐसा नहीं है कि हमारा केस नहीं बनता। हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाजी सलूक हो रही है, हमारे साथ ये सलूक बंद हो, आईन कानून के मुताबिक सलूक हो। देखो पहली बात आपने बैठक एक बल्ले का किया है, JUI का इलेक्शन एक्सेप्ट हुआ, PMLN का एक्सेप्ट हुआ, PML शुजात साहब का एक्सेप्ट हुआ, तहरीक लब्बैक का एक्सेप्ट हुआ, पीपल्स पार्टी का एक्सेप्ट हुआ। हमें सिर्फ इतना बताओ हमारे और उनमें क्या फर्क है? हमने तो बेहतरीन किए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे इलेक्शन नहीं कराए थे जिस तरीके से हमने किया, लेकिन अगर नहीं किया तो बता तो दे वो कौन सी चीज है जो इन पार्टीज ने किया और हमने नहीं किया, इसलिए डिस्क्रिमिनेट ना करे। जहां तक इसका ताल्लुक है, आज भी हमने ये अर्गू किया है कि जिस तरह उस पर डिटेल में बहस इंशाल्लाह कमीशन के पास करेगा। स्पीकर ने रेफरेंस भेजा नहीं, कमीशन ने हमें सुना नहीं, नोटिस दिया नहीं, रातों रात नोटिफिकेशन आया और हमारे 8 के 8 MP MNAs को आपने कहा जी इनको मैंने डिस्क्वालीफाई किया। मैं तभी तो मैंने कहा है कि 180 सीटें हम जीत चुके, 91 के साथ बैठे, 3 को आपने उसमें रिकाउंटिंग में पहले 4000 वोट इनवैलिड, फिर आपने कहा जी 23,000 वोट इनवैलिड, सीट हमसे गई। फिर आपने 7 को वो डिस्क्वालीफाई भी कराया, फिर आपने 3 के खिलाफ रेफरेंसेस भी भेजे। तो इसलिए हमारे साथ ये ज्यादतियां बढ़ी। हम एक बहुत बड़े फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ये सदर पार्टी। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, उनमें से 167 पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। 18 पॉलिटिकल पार्टी, 14 पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त ईवान में बैठे हैं, 8 हुकूमत में और 6 अपोजिशन में। तो इन सारे के सारे लोगों ने 3 करोड़ वोट लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकेले में 3 करोड़ वोट लिया है। एंड वी आर प्राउड कि उमर अयूब उनको रिप्रेजेंट करता है कौमी असम्बली में। मनाएंगे, बिल्कुल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हम जश्न मनाएंगे। उस आज़ादी के साथ हम खान साहब की रिहाई के लिए भी आवाज उठाएंगे। ये हमारा जश्न होगा, आज़ादी का जश्न ये हम मनाएंगे, लेकिन खान साहब की रिहाई के लिए भी आवाज उठाएंगे, ये हमने कहा है। आप ये बताइएगा, आपके साथ बहुत ही जुल्म हो रहा है और अदालत में भी आपने किया क्या आपका जुल्म हो रहा है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के हालात को अगर देखें तो बदमनी उरूज पर है, बाजौड़ पे ऑपरेशन शुरू है, तिरामी भी ऑपरेशन की वजह है। देखिए हालात जैसे हैं, लेकिन जहां तक दहशतगर्दी के खिलाफ हालात का है तो हालात अल्लाह करे बेहतरी की तरफ चले जाएं। लेकिन दहशतगर्दी पे कंट्रोल पाना भी दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है, सूबाई की भी और वफाकी की। लेकिन आईन यही कहता है कि ये वफाक की जिम्मेदारी है एक्सटर्नल एग्रेशन
और इंटरनल डिस्टर्बेंस से वफाक की जिम्मेदारी है, वो इनको करे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, खासकर ये ट्राइबल एरिया के लोग बहुत ज्यादा सफर हो चुके हैं ऑपरेशन से, और उनका मतलब है कि लोग दर बदर हो जाते हैं, इससे मजीद नुकसान हो जाता है। तो जो भी तरीकाकार अडाप्ट करना है वो ऑपरेशन के बरक्स हो, ताकि लोग दर बदर ना हो और ये जो नासूर है ये खत्म हो। शाह महमूद कुरैशी साहब को बाकी भी केसेस में उनके खिलाफ 8 केसेस से 2 की ये सजाएं 3 हो गई है, 5 और भी केसेस अभी बकाया है और उनकी बेलें अभी होनी है। अल्लाह करे जल्द से जल्द हो जाए, वो रिहा हो, और जो भी जिम्मेदारी वो करेंगे उसके खान साहब के साथ खड़े रहे। बड़ी कुर्बानी की है, उनकी फैमिली ने बड़ी कुर्बानी दी है, वी आर सो प्राउड ऑफ हिम। अल्लाह करे जल्द से आ जाए। जहाँ तक डायलॉग है तो देखो, डायलॉग होनी चाहिए थी। डायलॉग सियासी मसाइल का हल सियासी हल निकालने में होता है अगर मसाइल है। हमने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की। इब्तिदा में जब मैंडेट चोरी हुआ फिर भी हमने कहा डायलॉग करो, जब कुछ नहीं हुआ फिर भी डायलॉग किया, फिर जब हमारे लोगों पे गोली चली फिर भी कहा कि डायलॉग करो। लेकिन डायलॉग कराने वाले जिन्हें कहता था एक मुलाकात खान साहब से नहीं की, आज भी खान साहब के साथ लीडर की मुलाकात नहीं हो सकती, फैमिलीज की मुलाकात नहीं हो सकती, अनरिस्ट्रिक्टेड वकला की मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये चीजें खत्म होगी तो फिर आगे बात बढ़ेगी, अल्लाह करे कोई तरीका निकल आए।